कैसे हैं आप? मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे बोलेंगे दिल से बोलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो आज आपके पास जो भी टेबल, आपके रूम में, आपके आसपास कोई भी चीज है, उसको आसपास अपने पास रखिए सो दैट यू कैन विजुअलाइज। विजुअलाइज मतलब क्या? मन की आंखों से या उसको सोचो कि हम उसको ऐसा देख सकते हैं, उसको ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत आसान सा क्लास है। तो यहाँ पर हम टॉपिक कवर्ड में करेंगे आज डायमेंशंस, फेसेस एंड ये सारी बातों के बारे में करेंगे हम चर्चा। अब यहाँ पर क्या हो गया, डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस बेसिकली कोई भी चीज, इट इज अ मेजरेबल लेंथ अलोंग अ वन डायरेक्शन। लाइक किसी भी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको 1D बोलते हैं। हम एक डायरेक्शन में भी चल रहे हैं और एक साथ दूसरे डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, राइट, ऐसे चल रहे हैं, मतलब हम इधर भी जा रहे हैं, हम इधर भी जा रहे हैं, तो हम 2 डायमेंशंस में चल रहे हैं। अब मान लो 3 डायमेंशंस में चलना हो तो हम ऐसे चलेंगे और एक ऊपर की तरफ चलेंगे। तो एक समय पे जब हम जितने डायमेंशंस में मूव कर रहे होते, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटा? 1 डायमेंशन या 1 डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में चलोगे तो 1 डायमेंशन, 2 डायरेक्शन में चलोगे एक साथ तो 2 डायमेंशन, और 3 डायरेक्शन में एक साथ चलोगे तो उसको 3 डायमेंशंस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर डायमेंशंस आर बेसिकली व्हाट? लेंथ, ब्रेथ एंड दी हाइट्स होते हैं, है ना। अब डायमेंशन ऑफ अ पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है डॉट, सिंपल, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस। इसके कोई भी डायमेंशन नहीं है, ना इसका लेंथ है, ना इसका ब्रेथ है, ना इसकी हाइट है ना। इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोलते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द डायमेंशंस द फिगर हैज आर व्हाट? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में बात करते हैं। 4 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में हम कोई बात नहीं करते, इसका एग्जिस्टेंस और इसकी स्टडी अलग होती और वो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करता, है ना। ना यू ऑलरेडी नो ऑल दी शेप्स। तो भाई क्या क्या शेप्स है? 1 डायमेंशनल फिगर्स क्या होता है? जिसमें क्या होता है, कोई भी एरिया ना हो और एक ही डायरेक्शन में मूव करे, विच डज नॉट एनक्लोजेस एनी एरिया एंड ओनली हैव ओनली जस्ट 1 डायरेक्शन। तो जैसे क्या हो गया, अरे जैसे रे क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? सिंपल, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है ना। व्हाट आर द 2 डायमेंशनल फिगर? दैट इज 2D फिगर्स, जिसका क्या हो? एक एरिया हो। क्या हो? एक एरिया हो। तो आप अपनी कॉपी की शीट पे कुछ भी बनाते हो, अपनी कॉपी की शीट पे ये बनाओ, या अपनी कॉपी की शीट पे ये बनाओ, या अपनी कॉपी की शीट पे ये बनाओ, इसमें जो आप रंग भरते हो तो ये क्या होता है? सारा 2D फिगर होता है। कैसा होता है? 2D फिगर होता है ना। अब दे हैव अ लेंथ और अ ब्रेथ, इसके में लेंथ और ब्रेथ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल्स और सर्कल्स हो गए, है ना, सिंपल आपके। अब यहां पर देखो, चलो मैच द 2 डायमेंशनल फिगर्स विद द नेम। नेम के साथ फटाफट मेजर करके बताओ। पहला वाला क्या दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? 1 हो गया। फटाफट बताओ, ये क्या है? एक सर्कल है, तो ये कितना हो गया आपका? 2 हो गया। ये क्या है? एक ट्रायंगल है, तो ये कितना हो गया बेटा? 3rd हो गया। फिर ये आपका क्या है? एक स्क्वायर दिख रहा है, और ये कैसा है? बस 4 साइड वाला फिगर दिख रहा है, मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट, सो इट इज व्हाट? अ क्वाड्रिलैटरल। तो ये कितना हो गया? सिंपल क्वाड्रिलैटरल। वेरी इजी टू डू, वेरी 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 इजी टू डू ना। अब हम बात करेंगे आज अपने 3D शेप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 3D शेप्स में क्या होता है? जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। मतलब लेंथ भी हो, ब्रेथ भी और हाइट भी हो। इसका मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल एक नैपकिन के थ्रू से मैं आपको समझा सकती हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखिए। आप क्या है आपके पास? क्या है? लेट अस सपोज ये आपके पास क्या है? एक आपके पास 2D फिगर है। कैसा? एक 2D फिगर है ना। इसमें क्या है? आपका लेंथ है और आपका ब्रेथ है। अब इसमें क्या किया मैंने? बहुत सारे टिश्यूज को एक के ऊपर एक ओवरलैप करके कर दिया। तो अभी आपका क्या था? एक जो टिश्यू आपने उठाया तो ये 2D था। जब इसके ऊपर मैंने बहुत सारे टिश्यूज ऐसे रख दिए तो क्या हो गया? इसकी एक हाइट आ गई कि नहीं आ गई? है ना, इसकी एक हाइट आ गई। तो अब इसका लेंथ भी हो गया, इसका ब्रेथ भी हो गया, और इसकी क्या आ गई बेटा? हाइट भी आ गई। तो दिस इज व्हाट? 3 डायमेंशनल फिगर, है ना। द सॉलिड शेप्स व्हिच हैव लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? 3D शेप्स। अब 3D शेप्स को हम लोग 3 डायमेंशनल बोलते हैं, ये 3D बोल दो। जैसे एग्जांपल्स आपके आसपास देखो क्या क्या है भाई। मेरे आसपास मुझे क्या क्या दिख रहा है? चलो, मेरे आसपास मेरा एक फोन दिख रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ बॉटल्स दिख रही हैं, और यहाँ पर टीवी का रिमोट दिख रहा है, राइट। सो ये सारी 3D शेप्स जो मेरे आसपास है, पर मेरे आसपास एक डस्टबिन भी है, तो वो मैं आपको उठा के नहीं दिखाऊंगी, बट या दैट इज ऑल्सो व्हाट? अ 3D शेप, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया? ये आपके क्या हो गए? अब इसमें से ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी हमने अपने 5th चैप्टर में पढ़ रखा है। तो अब इसको फटाफट बताओ, इसमें क्या क्या है? पहला वाला शेप किसको मैच करता है? दैट इज व्हाट? लुक्स लाइक अ व्हाट? सिलेंडर, है ना। सेकंड वाला कैसा दिख रहा है? एक स्फीयर जैसा दिख रहा है, दैट इज अ बॉल, राइट। फिर ये कैसा दिख रहा है? एक क्यूबॉइड दिख रहा है, 3rd। और ये 4th वाला कैसा दिख रहा है बेटा? दैट इज अ क्यूब, है ना। और लास्ट कैसा? एक कोन है।
क्या है, एक सिंपल सा कोन है। ये सब अपन लोग क्लास 6 में पढ़ के आए, अब 7th भी खत्म हो गया, थोड़े बड़े हो गए, यू नो ऑल दीज फिगर्स, है ना। अब आते हैं फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस क्या होते हैं। फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस को हम बहुत आराम से समझते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास क्या है, एक सॉलिड शेप है, क्या है, एक आपके पास सॉलिड शेप है, राइट। द कॉर्नर और द पॉइंट्स वेयर द एजेस मीट, मतलब क्या, जितने भी आपको यहाँ पर कॉर्नर्स मिलते हैं, जितने भी आपको कॉर्नर मिलते हैं, जितने भी कॉर्नर मिलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं कोना, जितने भी कोने मिलते हैं, तो उस कोने को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली दैट इज और कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, योर वर्टिसेस, दीज आर कॉल्ड एज योर व्हाट बेटा, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब एक सिंगल होता है, और वर्टिसेस मींस प्लूरल, ये सिंगुलर होता है, वर्टेक्स इज व्हाट, सिंगुलर, और ये क्या होता है आपका, प्लूरल, प्लूरल होता है, ठीक है। अब यहां पर आता है एजेस। एजेस क्या होते हैं, ये वाले साइड लाइन, मतलब जो लाइन सेगमेंट आप यूज करते हो, जितने लाइन सेगमेंट्स आप यूज करते हो, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आप इसको एजेस बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल एजेस हो गया। अब आपकी बात आती है फेसेस। फेसेस क्या होता है, फेसेस मतलब कितने फेस से बने हुए। लेट अस सपोज अगर मैं आपके फोन का बात करूं, तो मेरा फोन मेरे हाथ में है, अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो ये फोन है मेरे पास, तो ये फोन का जो फ्रंट स्क्रीन है, एक एक फेस है, फिर ये बैक स्क्रीन है, भाई मेरा कवर सुंदर है, सो राइट, सो दिस इज द सेकंड फेस। ये आपका क्या है, एक थर्ड फेस है, ये आपका क्या है, फोर्थ फेस है, ये आपका फिफ्थ फेस है, और ये आपका क्या है, सिक्स फेस। सिक्स फेस मतलब क्या, एक फ्लैट सरफेस जो हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, बेसिकली द फेस। सो ऑल द फ्लैट सरफेसेस ऑफ द 3D डायमेंशंस आर कॉल्ड द व्हाट, बेसिकली द फेसेस, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फेसेस बोलते हैं। अब हम कुछ फिगर्स के बारे में, जैसे आपका पहला फिगर क्या है, ये कैसा फिगर है आपका, क्यूबॉइड है, तो इसके फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल। इसके बताइए कितने फेसेस होंगे, इसके फेसेस बोलिए कितने होंगे बेटा। अभी आपको मैंने आपका एक क्यूबॉइड, रेक्टेंगल मैंने लिखा, मेरा दिमाग यहाँ देखो, रेक्टेंगल नहीं, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। इसको प्लीज थोड़ा सा सही कर लेते हैं, थोड़ा सा रेक्टेंगल चल रहा था तो रेक्टेंगल लिख दिया मैंने, बट ये रेक्टेंगल नहीं है, दिस इज अ क्यूबॉइड। रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, 2D शेप होता है, हम 3D शेप के बारे में बात करें। क्यूबॉइड ले लो या क्यूब ले लो, फेसेस कितने होते हैं, जैसे ये आपका फोन, ये फोन कैसा बिहेव कर रहा है, क्यूबॉइड जैसा, तो कितने होंगे बेटा, इसका एक फेस होगा, आपके दो फेस होंगे, आपका 3 फेस, 4 फेस, 5 और ये 6, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए बेटा, 6 फेसेस हो गए। नंबर ऑफ एजेस बोलो काउंट करके, एजेस कितने होंगे, एजेस कितने होंगे, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 यहाँ हो गए, 4 आपके पीछे होंगे, है ना, 4 आपके कैसे होंगे, पीछे होंगे, और 4 यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 12 हो गए। कॉर्नर बोलो कितने होंगे, कॉर्नर कितने होंगे टोटल, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कॉर्नर्स हो गए। कितने हो गए बेटा, 8 कॉर्नर्स हो गए, है ना, फटाफट 8 कॉर्नर्स हो गए। चलो इसका बोलो, ये क्या है आपका कोन। तो कोन के कितने फेसेस होते हैं बेटा, कोन के कितने फेसेस होंगे, कोन का एक ऊपर का फेस होगा और एक नीचे क्या होगा, एक सर्कल होता है ना, ये होता है कि नहीं होता है। तो कोन में कितने फेसेस हो गए बेटा, फेसेस कितने हो गए, 2 फेसेस होंगे, राइट। तो ये एक फेस हो गया और एक नीचे वाला फेस हो गया, दैट इज 2 फेसेस। अब इसमें बताओ कितने एजेस होते हैं, एजेस इसमें कितने होंगे, सिर्फ नीचे वाला ही होगा जहां पर 2 फेसेस मीट कर रहे होते हैं, दैट इज योर व्हाट, एज और नॉट। यहाँ पर कोन और सर्कल मिल रहा है, तो दैट इज व्हाट, 1 एज, राइट। तो एज कितना हो गया, दैट इज योर 1, एज इज बेसिकली 1। और इसके वर्टिसेस मतलब क्या, कोना, वर्टेक्स कितने होंगे बेटा, सिंपली 1, एक कोना है तो एक ही वर्टेक्स होगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे ये आपका क्या है बेटा, दिस इज व्हाट योर रेक्टेंगुलर पिरामिड, राइट, दिस इज योर व्हाट, रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो ये पिरामिड कैसा है, एक रेक्टेंगल बेस का है ना, रेक्टेंगल बेस का है, तो ये कैसा है, रेक्टेंगुलर पिरामिड, राइट, रेक्टेंगल है ना, हाँ 1 2 3 4, हाँ रेक्टेंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड में कितने फेसेस होंगे, एक तो आपका बेस का फेस होगा, फिर आपके क्या होंगे, 4 आपके साइड के फेसेस होंगे कि नहीं होंगे, 1 2 3 4। तो आगे मतलब या आपके पास एक रेक्टेंगल है और उसको 4 ट्रायंगल से आप जोड़ोगे तो क्या होंगे, कितने फेसेस बनेंगे, ऊपर 4 और नीचे कितने हो गए, 5। तो टोटल आपके फेसेस कितने बन गए बेटा, 5, राइट। आपके कितने एजेस बन गए, एजेस बताओ,
एजेस नीचे आपके कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। नीचे कितने होंगे, 4 होंगे। तो ऊपर कितने होंगे, 1 2 3 और ये 4 होंगे। तो 4 और नीचे 4 और ऊपर 4 कितने हो गए एजेस आपके, 8। अब आप बताओ इसके वर्टिसेस कितने होंगे, वर्टिसेस कितने होंगे। तो नीचे एक, यहाँ नीचे कितने हो गए, 4 हो गए, है ना, और ऊपर कितना होगा, एक 5 होगा कि नहीं होगा, है ना, सिंपल 5 होगा। तो ये कितने हो गए वर्टिसेस, सिंपल 5 हो गए, है ना। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये कैसा शेप है बेटा, सिलेंडरिकल शेप है। कैसा शेप है, सिलेंडरिकल शेप है। कैसा है, सिलेंडरिकल शेप है। तो सिलेंडर में कितने फेसेस हो गए, कितने फेसेस होंगे। अगर आपके पास कोई सिलेंडर है, मेरे पास एग्जैक्ट सिलेंडर तो अभी नहीं है, बट या आई कैन शो यू। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ है, तो अगर ये सिलेंड्रिकल शेप है, अरे अरे ये आपके पास कैसा एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो एक फेस तो ये हो गया, एक आपका ऐसे नीचे टॉप हो, बॉटम हो गया, और इसी तरीके से आपका एक टॉप भी तो होगा कि नहीं होगा, जैसे ये है वैसा ये भी होगा। तो इसके कितने फेसेस हो गए बेटा, दैट विल बी व्हाट, 3 फेसेस। अब इसकी एजेस की बात करती हूँ, तो एजेस कितने होंगे, यहाँ पर 3 फेसेस थे, तो यहाँ पर एक सर्कल इस वाले पोर्शन से ज्वाइन हो रहा होगा, और एक सर्कल आपके इस वाले पोर्शन से ज्वाइन हो रहा होगा। तो कितने एजेस हो गए, 2। अब इसमें वर्टेक्स की बात करते हैं, इसमें कोई भी कोना है, इसमें कोई भी कोना नहीं है, तो सिंपल इसके 0 वर्टेक्स हो गए, है ना। अब हमें बनाना है नेट। नेट मतलब क्या, कि किसी भी सॉलिड शेप को जब हम खोलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 2D बन जाएगा। जैसे आप क्या खाते हो, केक लेने जाते हो या पेस्ट्रीज लेने जाते हो, तो आपको एक बॉक्स में सामान रख के दिया जाता है, तो जब उस बॉक्स को आप खोलते हो तो वो क्या बन जाता है, एक फ्लैट सरफेस बनता है, दैट इज व्हाट 2D बन जाता है। फिर उसको वापस से आप रीफोल्ड करते हो तो क्या बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है, दैट इज अ 3D शेप। तो उसी को हम बोलते हैं बेसिकली नेट। क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। तो अब डिफरेंट फिगर्स हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेट। जैसे मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अगर आप नेट खोलोगे तो आपको ऐसा नेट टाइप का कुछ दिखेगा, है ना। अगर आप इस तरह से स्क्वायर पिरामिड को खोलोगे तो इसका नेट कैसा दिखेगा बेटा, ऐसा नेट इसका विजिबल होगा, है ना। अब मैं बात करूं सिलेंडर का, तो सिलेंडर का नेट कैसा होगा, सिलेंडर का नेट आपका इस तरह से होगा, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, और बीच का खोलोगे तो कैसा हो जाएगा, आपका एक रेक्टेंगुलर शीट आ जाएगा। अब मैं आपसे कोन की बात करूं, तो कोन को अगर आप ओपन करोगे तो नीचे आएगा आपका कोन, और इसको ऐसे कट करोगे तो ये एक इस तरह से फ्लैप ओपन होगा, राइट। दिस इज हाउ द फ्लैप इज गोइंग टू ओपन। तो राइट नाउ अब ये तो आपको आ गया, है ना। अब आपके पास, चलो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर मान लीजिए two dies are cubed with the dots on each of the faces. Opposite faces of the die are always a total of the 7 dots. मतलब कि अगर किसी भी डाई को देखोगे तो डाई का ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसका सम हमेशा कितना होता है बेटा, 7 होता है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्या दिया हुआ है, here are the 2 nets made to make a die cube. The number that is the number inserted in each square indicate that the numbers of the dot in the box. Insert a suitable number in the blank, remembering that the number on the opposite faces should be what, just 7. तो अब हमने क्या किया, एक हमारे पास एक ऐसा फिगर है, इसको मैंने बोला कि ये तुम्हारा एक क्यूब बनता है, इसको जब आप जोड़ोगे तो एक क्यूब बनेगा। पर ये क्यूब कैसा बनेगा, एक डाई बनेगा जिसके ऑपोजिट फेसेस का क्या होगा बेटा, दैट इज सम शुड बी व्हाट, 7। इस चीज को ध्यान रखना है। तो वीडियो को अभी पॉज करो और इसको ट्राई करो, राइट। ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई इट की व्हाट विल बी योर आंसर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसको चेक करेंगे तो क्या आता है कि इसको अगर हम फोल्ड करते, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ था बेटा, दैट इज 4 5 6 दिया था, राइट। तो 4 5 6 को अगर हम करेंगे तो दिस इज, इसको हम ऐसे फोल्ड के ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ गए, तो यहाँ 4 5 6 आया। तो इसका बैक वाला कौन सा होगा बेटा, ये होगा, ये और ये इसके बैक में होगा, ये और ये इसके बैक में होगा, ये और ये इसके बैक में होगा। तो इसको जब हमने फोल्ड किया तो दिस इज हाउ यू गेट द नंबर, राइट। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट पार्ट, नॉट पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है आपके पास, यहाँ क्या क्या दिया हुआ था एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 दिया हुआ था, राइट। तो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 था। तो इसका बैक कौन सा होगा, इसका बैक ये वाला होगा, है ना। इसका बैक ये वाला होगा, इसका बैक ये वाला होगा। थोड़ा सा आपको क्या करना है बेटा, प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है। नहीं हो तो आप इस फिगर को देखो और प्रॉपर कटिंग करो और उसको बना के देखो। जब बना के देखोगे तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली बराबर से चलने लगेगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अब से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन आपके पास फटाफट सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पर स्टेटमेंट को ट्रू करना है। द फिगर, यहाँ फिगर की जगह गिगर लिखा हुआ है तो इसको एफ बना देते हैं हम। तो फिगर हैज हाउ मेनी वर्टिसेस, फेसेस एंड द एजेस। तो वीडियो को पॉज करो और देखो ये कैसा फेस है। देखो ऊपर की तरफ देखेंगे बेटा तो यहाँ पर ऊपर आपके क्या है, एक पेंटागन बन रहा है। तो ऊपर पेंटागन एंड नीचे भी पेंटागन है। तो नीचे भी आपका क्या होगा, पेंटागन। तो ऊपर 5 फेसेस, 5 यहाँ सॉरी ऊपर आपके कितने ऊपर आपके 5
एजेस और नीचे भी आपके 5 एजेस। फिर ये कितना हो गया आपका 1 2 3 और ये 4 और ये 5, तो टोटल आपके कितने हो गए 15 एजेस हो गए। एजेस तो आपने यहीं पर काउंट कर लिया। फिर आपको काउंट क्या करना है बेटा, आपको फेसेस। तो फेसेस कैसे काउंट करोगे, ऊपर एक पेंटागन नीचे पेंटागन, तो पेंटागन और पेंटागन को जोड़ने के लिए कितने फेसेस लगेंगे, साइड में 5 फेसेस लगेंगे, तो टोटल कितने हो गए बेटा आपके 7 फेसेस हो गए। कितने हो गए बेटा आपके 7 फेसेस हो गए। अब मैं आपसे वर्टिसेस की बात करूं तो वर्टिसेस कितने होंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। दीज आर योर व्हाट सिंपल 10 वर्टिसेस। तो कितना हो गया 10, मेरा आंसर सही है। Now, next question क्या दिया हुआ है कि in the adjoining in the fill in the blanks to make the statement true, the adjoining figure represent a what? इसको अगर आप बेटा जोड़ोगे तो आपको क्या बन जाएगा, एक क्यूब मिलेगा। कैसा मिलेगा, एक क्यूब मिलेगा। इसको इधर फ्लैप करोगे, इसको इधर फ्लैप करोगे और उसको घुमा के पूरा लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, आपको एक क्यूब मिलेगा, है ना। फिर rotation turns an object about a fixed point and this fixed point is called as what beta, center of rotation। एक्चुअली ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये शायद गलत स्लाइड इसमें आ गया है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द नेट ऑफ 3D शेप इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्केलेटन आउटलाइन इन 2D which when folded result in a what 3D shape। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली। अभी हम लोग ने क्या किया, 3D को हमने 2D में ओपन किया, 2D को हमने 3D में बनाया, तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट बेसिकली दैट इज ट्रू, है ना। अब आते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो 2 क्वेश्चन शायद आपकी स्लाइड में गलती से आ गया, तो सो लीव दिस पार्ट। सो होपफुली डियर स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। अब ये जो क्वेश्चन जो गलती से आ गया उसको हम उसी जगह जहां पुट करेंगे, दैट इज इन द चैप्टर सिमेट्री, वहां पर आपको पुट करके ये सारी चीजें मैं वहां पर आपको सिखा दूंगी, तो हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। सो टेक केयर, सो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड गेट अ गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।